नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज पहली सितंबर है और जुमे का दिन है। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक हफ्ते तकरीबन बाद मैं आपको ये व्लॉग कर रहा हूँ, इसलिए कि कोई ऐसी चीज़ें बयान करने वाली नहीं थी जिस पर कि हमने बात नहीं की हो। वही जुल्म, बर्बरियत और पाकिस्तान का मुसलसल कायम रहना, उसकी बका मुश्किल में है। डूबता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है और अब अल्फाज नहीं हैं, कुछ तबसरे के लिए है नहीं, वही बातें हैं, तो वो बातें रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा होगा कि सर्कस में बड़े से बड़े ख़तरनाक जानवर, शेर, रीछ, और बहुत सारे जानवर को जो सर्कस चाबुक हाथ में लेके, हंटर या साथ में लेकर उनसे काम कर लेता है, डांस भी करवाता है उनसे, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, जो भी है वो करते हैं वो। वरना उनमें इतनी ताकत है कि वो इंसान को तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अगर शेर, बब्बर जैसा जानवर भी नाचता है उस सर्कस दिखाने वाले के, हंटर के ऊपर, तो उसकी वजह क्या है कि जब ये इन जानवरों को पकड़ा जाता है, उठाया जाता है या पाला जाता है बचपन से, उनको छोटे से को लेकर, तो उनको भूखा रखा जाता है, उनको पिंजरे में काफ़ी दिन तक। और जब वो निढाल हो जाते हैं तो थोड़ा-सा उनको, उनकी ग़िज़ा जो है, गोश्त है, जो भी है, वो डाल दी जाती है। फिर उनको भूखा रखा जाता है। इस तरह से उनको ये आदत डाल दी जाती है कि जब वो भूख से निढाल होंगे तो उनको कुछ खाने को मिल जाएगा। और फिर वो उसको आहिस्ता-आहिस्ता फिर ट्रेन करते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान आपने देखा होगा सर्कस में भी, जो सर्कस दिखाने वाला है, वो हाथ में कुछ रखता है, टॉफ़ी या इस किस्म की चीज़ें, जो वो शौक से खाते हैं जानवर। फिर एक करतब उसने दिखाया, फिर उसने उसके मुँह में एक डाल दिया वो। फिर उसने दूसरा करतब दिखाया, फिर उसने मुँह में उसके डाल दिया। तो वो जो करतब दिखाने वाला जानवर है, उसको ये पता होता है कि मैं ऐसा करूँगा जैसे ये बताया गया है, जैसा ट्रेन किया गया है, तो फिर मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो ये इस तरह से ये सर्कस वालों की ज़िंदगी चलती है। इस तरह से सर्कस में रहने वाले खतरनाक मोहल्लिक जानवर भी ढेर हो जाते हैं और वो वही कहते हैं, करते हैं, जो सर्कस करवाने वाला उनको उनसे चाहता है। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान की 24-25 करोड़ अवाम सर्कस के वो जानवर हैं, जिनको एक एस्टेब्लिशमेंट का हंटर चला रही है। और जब कुछ थोड़ा-सा कुछ होता है, शोर होता है, तो उनको कुछ थोड़ा-सा एक डाल दिया जाता है उनको दाना, और फिर वो उसमें ही खुश हो जाते हैं। अब साज़िश नई क्या हो रही है, मेरा जो तज़्ज़िया है, आप गौर से देखिएगा, इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। और मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि इसको पूरा देखा करें, क्योंकि मैं करता हूँ एनालिसिस, मैं रिपोर्टिंग नहीं करता। मैं तज़्ज़िया करता हूँ, और तज़्ज़िये का जो कंक्लूजन होता है वो आखिर में होता है। और तमहीद बाँधने में और फिर बयान करने में, उनको डॉट्स को कनेक्टिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। ख़ैर, बहरहाल अब हो ये रहा है कि अचानक आपने देखा कि बिजली के बिलों के खिलाफ पूरे मुल्क में हड़ताल शुरू हो गई। अब घेराव-जलाव भी शुरू हो गया, बिजली के बिल जलाने लगे, और ये खबरें भी मीडिया की ज़ीनत बनती रहीं। यहाँ पर कोई दफ़ा 144 का निफ़ाज़ अमल में नहीं आया। फ़ौज ने कुछ नहीं किया, रेंजर्स ने कुछ नहीं किया, उनको आज़ादी दी गई कि वो अपना एहतजाज करें। एक तरह से उनको छूट दी गई, उनकी कवरेज भी की गई। जबकि ये बिजली का जो बहरान है, ये नया नहीं है। ये बिल मुस्तकिल तौर पे पिछले 3-4 हुकूमतों से आ रहे हैं। और ये जो माहिरीन हैं इस फ़ील्ड में, उन्होंने तो ये बहुत पहले कह दिया था कि जो हुकूमत की पॉलिसीज़ है वो पैसा खाने की है। और एक वज़ीर साहब थे नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट में, जो फिर जो स्पीकर भी बन गए, उनका नाम तो राजा रेंटल तक रख दिया गया था। तुर्की से और कई जग ममालिक से ऐसे प्लांट लगाए गए बिजली के, जिन पर के आपने उसको, जो पेट्रोल से चलते हैं या डीज़ल से चलते हैं या गैस से चलते हैं, वो उनको अगर मुहैया ना भी हो, वो आपसे रेंट लेंगे। और वो जो दिया जा रहा है, और जो अरबों डॉलर मंथली है, अरबों डॉलर, और वो कर्जा अब हज़ारों अरब डॉलर का बन गया है, जो मुमकिन नहीं है पाकिस्तान को पे करना। बिजली पैदा हो रही हो या नहीं हो रही हो, उनका कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है, वो कहते हैं जी
हमें अगर आप गैस सप्लाई करेंगे तो हम बिजली चल देंगे, हम क्या करें, पैसे तो हम लेंगे। तो ये सिलसिला जो है वो पिछली कई हुकूमतों से चल रहा है, मुशर्रफ के ज़माने से चल रहा है, ये नया नहीं है। कभी इसमें अचानक एहतजाज शुरू हो जाते हैं, अचानक फिर बंद हो जाते हैं। ये कौन लोग हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? ज़रा आप आवाम से मैं ये मेरी अपील है कि ज़रा गौर से देखा करें। जज़्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि ये इसका मौका देखें, टाइम देखें, आपको सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान में एक इश्यू बनता है, कोई बेगुनाह को कत्ल किया जाता है, किसी को अगवा किया जाता है, किसी को जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाता है। पाकिस्तान की आवाम जब बोलती है उनके खिलाफ, एहतजाज भी करती है, तो उसको दबाया जाता है, लोगों के साथ और मज़ीद जो है वो अ, उनको ज़ुल्म और ज़्यादती की जाती है और फिर उसी दौरान फिर कोई एक और वाक़या हो जाता है। लोग पिछले वाले वाक़ये को भूलकर अगले वाले वाक़ये के लिए हड़ताल करने लगते हैं। ये एक तरीका होता है अवाम को, वो जो मैंने सर्कस की मिसाल दी कि भूखा रखो, जब वो एहतजाज करें तो उनके आगे थोड़ा-सा रोटी का टुकड़ा डाल दो। पाकिस्तान के हालात ऐसे ही हैं। आज पाकिस्तान की ये सोचें कि ये अचानक, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ुल्म और ज़्यादती की हद हो चुकी है, जिस तरह से बिजली के बिल दिए जा रहे हैं और जिस तरह से लोग एहतजाज कर रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं और बयान कर रहे हैं, वो बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये इश्यू आज का नहीं है, ये पिछले कई 20 सालों से ही चल रहा है। इसके जो इश्यू के जो क्रिएटर हैं, वो पीपल्स पार्टी है, नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत है, वो है। उसके बाद में इमरान खान के दौर में भी ये बरकरार रहा, लेकिन किसी हद तक काबू में भी इसको लाया गया। लेकिन जो इश्यू था बिजली का, महँगी बिजली का, लोड शेडिंग का, ये तो मुशर्रफ के ज़माने से और उससे पहले से कायम है, क्योंकि जो हुकूमत चलाने वाले हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, उनकी जेबों में पैसा जाता है, अवाम पर पैसा लगता नहीं है। फिर टैक्स पे टैक्स लगाए जाओ, तो बिल तो जो एक्चुअल जो कीमत है, जो लोग सार्फिन जो यूज़ कर रहे हैं, वो तो बहुत कम है। अगर खाली वो बिल रखा जाए, उसका दिया जाए, हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बिल पे करते हैं, तो जितनी हम कंज़्यूम करते हैं, उसका हम पे करते हैं, बाकी कोई चार्जेज़ उस पे नहीं होते। लेकिन तो अगर वो खाली चार्जेस दिए तो हर आदमी पे कर सकता है, लेकिन इसको महंगी करना है, पब्लिक को मुश्किल में रखना है, ताकि जो हुक्मरानों का, और आपको पता है कि जब मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ तो अब ये कोई बात ढकी छुपी तो है नहीं कि कौन हुकूमत कर रहा है। एक ही हुकूमत कर रहा है, एक ताकतवर कब्जा माफिया, हुकूमत का कब्जा माफिया है, जमीनों का कब्जा माफिया भी उन्हीं के साथ है। और उन्होंने ये एक तरीका ढूंढा हुआ है और अवाम जो है वो उसकी उनकी बातों में आ जाते हैं। अब ये हुआ कि आपको पता ही है, मैं ये रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि रोज़ाना आप देख रहे हैं कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। मैं इसको लिंक कर रहा हूँ, आप सोचिए ज़रा बैठ कर के क्या हो रहा है। एकदम से सारी पार्टियाँ और ये जितनी मज़हबी पार्टियाँ हैं, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो या और कोई मज़हबी जमातें हों या कोई ये ताजरान, ये बिज़नेस कम्युनिटी की जो अंजुमन है, ये हों, ये सारी इकट्ठे होकर पूरे कराची से लेकर पेशावर तक बिजली के बहरान के खिलाफ मैदान में आ गई हैं और नारे लगा रही हैं। और जो रियासत की ताकत है वो खामोश है। और होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा कि थोड़ा बहुत ये कर दिया जाएगा कुछ दिन बाद, क्योंकि ये मामले को ठंडा करना है। और ये जब ये मामले को क्यों बढ़ाया गया, उसके पीछे कुछ और करना था, तो अवाम को इस चक्कर में लगाया और ताकि अवाम अब वो भूल जाए बात। और वो बात आप लोगों को पता होना चाहिए। एक मुश्किल में आप फँसे हुए हैं, एक ज़ुल्म के खिलाफ आप नारे लगा रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं और वो अभी आपकी डिमांड पूरी ही नहीं होती। पूरी तो कोई भी डिमांड नहीं हुई आज तक, जो अवाम चाहती है। अवाम आज़ादी चाहती है, वो तो उनको मिली ही नहीं 70 साल में। वही खेल चला जा रहा है। एक किसी लीडर को कत्ल किया जाता है और उसके फ़ौरन बाद दूसरा इश्यू शुरू कर दिया जाता है, लोग भूल जाते हैं। कहाँ गया अरशद शरीफ का मुकदमा? लोग भूल गए ना। उसको बेचारे को मारा गया, एक प्रोफ़ेशनल सहाफ़ी को। क्यों आवाज़ नहीं उठाते जो सहाफ़ी मुल्क छोड़ के भाग गए मुहीम वतन, बाहर बैठे हुए हैं कनाडा में, अमेरिका में और बर्तानिया में और दूसरे ममालिक में। लोग भूल गए, आवाज़ नहीं उठाते उनके खिलाफ।
कहाँ इमरान रियाज का, कहाँ है वो? सबको पता है कि वो किसके अंडर में है, किसने कंट्रोल किया हुआ है। अब अवाम समझते हैं कि हमने जितना एहतजाज करना था कर लिया, क्योंकि अवाम को अब दूसरी चीज़ों में लगा दिया गया है। एक प्रॉब्लम तो नहीं है पाकिस्तान में, और जिस प्रॉब्लम को उठा के उससे खेलते हैं, अवाम उसके पीछे लग जाती है। अब हो ये रहा है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, मैं और बहुत सारे पाकिस्तान के जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, वो सारे दानिश्वर, सहाफ़ी, तज़िया निगार, एंकर, वो ये बातें कर चुके हैं कि एक मुसलसल एक सिलसिला है पाकिस्तान को क्रैश करने का, ख़त्म करने का, जिस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ, तो उस मैं बातों में दोबारा नहीं जाऊँगा। पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल तबाह करना है, पाकिस्तान को सोमालिया, सूडान, यमन, इस तरह के जो ममालिक हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कुदरती ज़खायर हैं, लेकिन उनके जो हुक्मरान हैं वो पैसे अरबों डॉलर कमा के भाग गए, और कोई बरतानिया में उस जिसने पनाह ली हुई है, किसी ने अमेरिका में, और किसी ने वही पाकिस्तान जैसा। और पाकिस्तान का भी वही हश्र करना है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से बहुत अहम मुकाम जगह पर है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है, लेकिन इसको कायम रखना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे सोमालिया, सूडान, यमन और रोंडा और बहुत सारे जो ममालिक हैं, इवन अब शाम, तुर्की, शाम, इराक, इस तरह के ममालिक को देख लें आप। तो उस तरह से लेकर आना है, और पाकिस्तान के जो ताकत थोड़ी बहुत है पाकिस्तान की, वो तकरीबन फ्रीज कर दी गई है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको फ्रीज किया जाएगा, वो तो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। उसकी जो चाबी है चलाने की, वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। पाकिस्तानियों, इसको ज़हन में रखो, मेरी बात को याद रखना, ये बात ये। आप किस किस आप चीज़ में बैठे हुए हो, है क्या आपके पास? जब मुल्क दिवालिया हो जाएगा, जैसे मैंने आपको मिसाल दी सर्कस की, जब शेर जब भूखा होता है ना, तो उसको ये ज़हन में ही नहीं आता कि मैंने इसको पकड़ना है, अपनी एक तरीके से इसको मैंने दबोच लेना है, सर्कस करने वाले को, खा जाना है मैंने इसको, यही मेरी ग़िज़ा है। उसको इस तरह से उसकी सोच बनाई जाती है कि उस सर्कस दिखाने वाले को, वो आसरे में बैठा होता है कि मैं अपना करतब दिखाऊँ, तो ये मुझे कुछ देगा तो मैं वो खा लूँगा। यही पाकिस्तान की आवाम की इस वक़्त हालत है। अब पूरे मुल्क में, और ये बात ढकी-छुपी नहीं है कि जितनी पार्टियाँ, जितनी मज़हबी पार्टियाँ हैं, जितने ये जो इंसानी हकूक़ के चैंपियंस जमातें हैं, और जितनी ताजिर बिरादरान हैं, और ये सब की सब अ, फ़ौज और एजेंसीज़ के ज़ेर असर हैं, उनसे फंडिंग मिलती है, इनकी चाबी उनके पास है, जब वो चाहते हैं इनको ऑन कर देते हैं, जब चाहे इनको ऑफ कर देते हैं। आज आपको आज बिजली के बिल के लिए आप बाहर आए हो, क्या ये नया इश्यू है? लेकिन पहले वाले इश्यू को तो निपटा दो। क्या पाकिस्तान में ये जो छोटे-छोटे ये छोटे नहीं बल्कि बड़े-बड़े बहुत सारे इश्यू हैं, इनको खत्म करना एक-एक को के लिए एहतियात करना ज़रूरी है, या उस स्ट्रक्चर को खत्म करना है, जिसके ये सबब है, जिसकी वजह से आप लोग अताब में आए हुए हैं। और अगर इमरान खान ने ये शुरू किया था कि हम पाकिस्तान का नया स्ट्रक्चर बना के ये जो बदनुमानियाँ हैं, जो करप्शन है इदारों में, इनको ख़त्म करेंगे, इदारों को नए सिरे से हम स्ट्रक्चर करेंगे, वो बुराई को, करप्शन को, और ये रिश्वत को, स्मगलिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करेंगे। आप अगर जब तक बीमारी का जड़ से इलाज नहीं करेंगे, और ऊपर से आप चाहेंगे कि पैनाडोल खा के, ये पैरासिटामोल खा के उसका इलाज हो जाए, तो वो होगा नहीं। आप रोते रहें आप ये आप अब देखिएगा, आप मेरी बात फिर नोट कर लीजिएगा, ये पहली दफ़ा एहतजाज नहीं हो रहा है बिजली का, क्योंकि ये भी हुकूमत करा रही है, इसलिए कि उधर आपने आपने देखा कि बिजली के पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुए, और फौरी तौर पे इमरान खान का साइबर का केस खोल दिया, और जेल के अंदर कहा है कि मुकदमा चलेगा। भाई ऐसा कौन-सा किस चीज़ के लिए आप जेल में मुकदमा कर रहे हो, चला रहे हो उसके ऊपर? कोई वो कत्ल का कोई मुल्ज़िम है, उसने कत्ल किया है, वो कोई जासूस है किसी दूसरे मुल्क का, क्या उसने जुर्म किया है जो आप उसको अदालत में नहीं ला सकते? ये सब कुछ किया जा रहा है, और अवाम को बिलों के एहतजाज में लगा दिया गया है। बिलों का एहतजाज भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन ये अभी तो नहीं हुआ ना, जब से इमरान खान अंदर हुआ है ये। लेकिन ये एक सिलसिले की कड़ी है, ताकि इमरान खान को ये सारा एहतियात करके, और इस पे थोड़ा-सा नाज़-वनाज़ करके
उधर जल्दी-जल्दी कोर्ट में जेल में इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना के उसको फांसी दे दी जाए। ये बात सर्टेन है। क्यों? कि ये जो हुक्मरान है, जो हुक्मरानी टोला है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो एजेंसीज़ हैं, इनके पास ये असाइनमेंट है। इनको क्लियर तौर पे कह दिया गया है कि इमरान खान को खत्म करना है और ये उस काम पे लगे हुए हैं। और हमारी अवाम जो है ये जानते-बूझते वो अब उनको फँसा दिया गया है, वो अपने इसी चक्कर में लगे। अभी फिर और भी होगा, आप देखिएगा। इस बिजली के बहरान के बाद जब इमरान खान के खिलाफ फैसला आने वाला होगा, तो फिर महँगाई आसमान पे चली जाएगी। लोग रोटी-कपड़ा के लिए बाहर निकलेंगे, लोग दुकानें लूटेंगे, लोग शॉपिंग सेंटर लूटेंगे। ये करवाया जाएगा ये सब कुछ करवाया जा रहा है ये। इसलिए कि उनको किसी भी ऐसे लीडर को पाकिस्तान में नहीं आने देना जो पाकिस्तान के इस बदनुमा और बदकिरदार और उन्वान जो निज़ाम है, उसको ख़त्म करने के लिए जो भी खड़ा होगा, उसको इस तरह से मार दिया जाएगा और अवाम को दूसरी चीज़ों में उलझा के ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। ये हुआ जब लियाकत अली खान को शहीद किया गया, तो उस पर बांग्लादेश के में एक बुरानी कैफियत पैदा हुई। वो डिमांड में लगा दिया उनको, वहाँ में चीज़ें महँगी हो गई। इसी तरह की कार्रवाई है, जो मैं पहले व्लॉग्स में बयान कर चुका हूँ। जब फातिमा जिन्ना को नज़रबंद किया, उन पे बोलने पे पाबंदी लगाई गई रेडियो पाकिस्तान पे और अखबारात में, तो फिर और इश्यू कराची में पठानों के साथ खोल दिया, माजरों के साथ। यही इश्यू होता रहा है। जब बेनज़ीर को कत्ल किया गया, तो आप देखें कि जो उसके साथी थे, वो सब भाग गए, जो उसके साथ बड़े चैंपियन बन रहे थे। और उसके बाद फिर दूसरे तालिबान और इसके इश्यू शुरू कर दिए गए और 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बड़े हंगामे हुए। उसके बाद तो नॉर्मल हो गए लोग, भूल गए अब कि एक एक लीडर को आपके कत्ल कर दिया। जब भुट्टो को फांसी हुई, हालांकि भुट्टो बाद में इस बात पे तैयार हो गया था कि दोबारा इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन ज़िया-उल हक ने उसको बोलने नहीं दिया गया। और 9 सितारों की जो जमात बनाई गई, उसको पैसे दिए गए, जो बाद में साबित भी होगा कि आईएसआई ने पैसे दिए थे उनको इस तहरीक को चलाने के लिए। एमआरडी की जब तहरीक चली थी और भुट्टो को फांसी लगा दी। बाद में क्या हुआ? अवाम फिर नॉर्मल हो गई। आज क्या हो रहा है? अब उसको इमरान खान को फांसी के लिए हर कुछ वो काम किया जा रहा है जिसकी ना किसी आइन में ज़रूर जगह है पाकिस्तान के, ना वो इंसानी हुकूक में कोई उसमें कोई ऐसी गुंजाइश है कि आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। जो मर्ज़ी आए वो कर रहे हैं, अपने पसंद का आइन, अपने पसंद के ऑर्डर और ज़ुल्म, ज़्यादती। वो देखें एहतिजाज के नाम पर कितने लोगों को, औरतों को, लड़कों को, नौजवानों को 10 साल के करीब बंद किए हुए हैं। अवाम को दूसरे चक्करों में लगा दिया है अब, क्योंकि चक्कर तो हैं बहुत सारे। बहुत सारे मामलात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि कभी-कभी किसी मामले को स्विच ऑन कर दो, पब्लिक को उधर लगाओ, इधर अपना फैसला कर दो। तो पाकिस्तानियों ज़रा गौर से सोचो कि आपके साथ एक फिर साजिश हो रही है। आप इस एहतजाज में लगे हुए हो, उधर इमरान खान को फांसी की तैयारी हो रही है। फैसला आपके हाथ में है। आपने इमरान खान को छोड़ खो दिया, दूसरा आपको लीडर नहीं मिलने वाला, ये मेरी समझ कहती है। जो मैंने पिछले जब से होश संभाला, जो मैं पाकिस्तान को देखता आ रहा हूँ, कोई नहीं है आपके पास अब। तो आप अपना वही आपने किरदार अपनाया हुआ है। मुल्क टूट गया, आप लोग खामोशी से बैठे रहे और अब वही आप अब करने जा रहे हैं। आपको एक लीडर मिला, आप उस बहुत सारे अभी भी ऐसी, मैं कहता हूँ कि वो बेगैरत जमातें हैं, जो ये पैसा खाती हैं एस्टेब्लिशमेंट से और चल रही हैं और मुनाफ़िकत की हद है। ये मुनाफ़िकत की हद है। मैं नाम लूँगा तो फिर चिढ़ जाएँगे, मुझे खिलाफ लिखना शुरू कर देंगे। सबको पता है कौन-सी मुनाफ़िक जमातें हैं, जो अभी भी ये मुज़ाहरों में लगी हुई हैं, लेकिन उनको ये बेगैरतों को नहीं आ रहा कि ज़ुल्म ज़्यादती की हद है। एक लीडर है, आप उसको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, वो आपका साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उसको कोर्ट के अंदर उस पे मुकदमे करके, और अब वो मुकदमों का ट्रायल जो है वो जेल में होगा। वो एक छोटी-सी कोठरी में बंद है, उसके अंदर उसका मुकदमा चलेगा। वकीलों से मिलने की इजाज़त नहीं है। तंग किया जा रहा है उसके वकीलों को। 1 किलोमीटर पीछे उसको उनका कहा कि यहाँ उतर जाएँ, यहाँ से पैदल जाएँ, ताकि वो सरेंडर कर जाएँ। पुश किया जा रहा है कि इमरान खान को कोई भी वकील नहीं मिले और जो वकील हैं, उनको उनको सरेंडर किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है, इसलिए उसको तन-तना करके मार दें। मैं तो, कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं तो ये एक इस तज़िये से हट के
ज़ाती तौर पे ये बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान को चाहिए कि वो अपने बच्चों के पास जाए। बहुत कर दिया उसने इस कौम के लिए। ये कौम इस लायक नहीं है। ये कौम इस लायक नहीं है। इस कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस कौम के लिए फांसी पर चढ़ जाएँ, इस कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब कायदे-आज़म को प्रॉपर एड नहीं दी गई, उनको तिब्बी इमदाद नहीं गई और उनकी मौत वाक़या हो गई। इस कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब कायदे-आज़म के सबसे करीबी साथी पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली खान को गोली मारी गई। कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस कौम को। इस कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को बड़े पुरअसरार तौर पे उनको मौत हुई और उनके ऊपर मौत से पहले पाबंदी लगाई गई, उनको इलेक्शन में हराया गया अयूब खान ने, इस कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि इन्होंने अयूब खान को सपोर्ट किया, मेजॉरिटी ने। इस कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब भुट्टो को फांसी हुई। भुट्टो के कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो सही नहीं थी भुट्टो की। मैं भी उस पे बहुत ज़्यादा लिख चुका हूँ, लेकिन उसको फांसी गलत हुई। लेकिन ये कौम खामोश हो गई। जो भुट्टो जिए भुट्टो साईं, वोट तो भुट्टो का है। किधर गए वो लोग? आज मर रहे हैं सिंध के अंदर। इस कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे किसी भी सूबे के हो। जब बेनज़ीर को गोली मारी, आज तक पता नहीं चला कि किसने मारी है। अरे पता कैसे चलेगा? उसका शौहर इन्वॉल्व है इसके अंदर, जो आईएसआई का और अमेरिका का सीआईए का एजेंट है और आपने उसको सदर बनाया। जी हाँ, जो हज़ारों, अरबों रुपया लेकर खा गए, भाग गए, बैठे हुए हैं और अब वो साजिशें कर रहे हैं। ये सब पालतू कुत्ते हैं सब। इस कौम को लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब इस कौम को क्या फ़र्क पड़ेगा? भुट्टो अगर इमरान खान को फांसी लगा दी जाएगी, जो उसके साथ बहुत ज़्यादा डाई हार्ड उसके फॉलोअर्स हैं, हो सकता है कि वो 1-2 दिन एहतजाज करें। आप देख रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि आस्ता-आस्ता जो एक कैंपेन चल रही थी इमरान खान के हक में, वो बिल्कुल उसको डाउन कर दिया गया है। उसके ऊपर एक बिजली का एहतजाज शुरू कर दिया गया है। ये किधर हैं ये सब ये कमीने, ये बेगैरत मुल्ला जमातें जो पहले महँगाई के खिलाफ हड़ताल कर रही थी। लेकिन इमरान खान के लिए नहीं बोलना है इन्होंने, क्योंकि वो दुश्मन है पाकिस्तान का। तो भाई ये बातें हैं, इसलिए भी अब दिल नहीं करता है इस तरह की बातें वीलॉग वगैरह करके, क्योंकि ना तो लोग देखते हैं इन चीज़ों को, ना सुनते हैं, समझते हैं। अंधे-बहरों को हम ये सुना रहे हैं चीज़ें। लेकिन बहरहाल हम पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमारा मुल्क है। अब मुल्क था कहूँ मैं ये है, लेकिन तो हम अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए फिर भी कोशिश करते हैं कि अवाम को कुछ बताएँ चीज़ें कि भाई देखो फिर साजिश हो रही है आपके लिए। आप ज़रूर बिलों के खिलाफ कार्रवाई करें, एहतजाज करें, आप बंद करें इनको। कैसे ही हो रहा है, ये सब ड्रामा हो रहा है ये। मैंने कई लोगों ने इस पे सोशल मीडिया पे बाकायदा हक़ाइक़ पेश किए कि कौन चला रहा है के इलेक्ट्रिक को। मैंने भी उसकी पोस्ट वहाँ से मुझे मिली, तो मैंने लोगों को शेयर की वो। पता है लोगों को, लेकिन बैठे हुए हैं। हम कम अब पाकिस्तान में मैं गया कुछ अरसा पहले की बात है, कुछ साल पहले की, घर में बिजली नहीं थी। तो मैंने सवाल किया घर में मेरे भाभी से, बहनों से जो भी घर में मौजूद था। मैंने कहा बिजली चली गई, बिजली बहुत जाती है यहाँ। तो उसका ये जवाब नहीं आया कि क्यों जाती है। जवाब ये दिया अभी आ जाएगी 2 घंटे बाद, 1 घंटे के लिए जाती है। बस ये जवाब था उसका। ये जवाब मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मैं अब सवाल ये कर रहा हूँ कि बिजली क्यों जाती है इतनी? वो कहते हैं 1 घंटे में तो आ जाती है। ये पानी क्यों नहीं आ रहा नल में? नहीं वो रात को आ जाता है। टंकी से लगा के मशीन चला लेते हैं। ये है। खुद ही लोगों ने, तो क्या आप तहरीक चलाएँगे भाई? बहुत बड़ी मुझे तो लग रहा है कि इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती की थी, वो डिज़र्व ही नहीं करता था। वो डिज़र्व ही नहीं करता था कि वो इस कौम के लीडर लीडर बने वो। अवाम डिज़र्व नहीं करती थी, मेरा मतलब है, कि वो अवनाम जैसा शख्स उसको इनको मिले और अब उसको बिल्कुल उम्र कैद में लगा लगा ब डाल दिया जाएगा कोठरी में या उसमें उसकी मौत पाक हो जाएगी क्योंकि उसको ज़हर भी देने के प्रोग्राम है और दिया जा रहा होगा, हो सकता है भई, उसको अपनी मर्ज़ी का खा आप देखिए उसको घर से खाना लाने की इजाज़त नहीं है, मिलने की इजाज़त नहीं है। ये क्या है ये? और कौम सोई हुई है। तो अगर आप समझते हो कि आपका इसमें फ़ायदा है कौम को, तो जाओ फिर जब आपकी इज़्ज़तें लूटेंगी आपकी बहन-बेटियों की, जो हो रहा है, कौन-सा क्राइम नहीं हो रहा पाकिस्तान में और आप चुप बैठे हुए हो। तो ये सोचो कि ये क्या हो रहा है ये। फिर वक़्त गुज़र गया तो ना तो हम वीलॉग कर सकेंगे, ना बात कर सकेंगे और हम तो फिर जो निकल गए पाकिस्तान से वो बहुत बददिल हो गए। दिल नहीं करता अब पाकिस्तान पे बात करने का, दुखता भी है, अजीब शशोपंज में है।
चाहते भी हैं बात करें और दिल भी नहीं करता, ये बात है। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।